हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑल इंडिया प्रॉपर्टी चैनल पर। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। आप बहुत सारे लोगों के मेरे पास बहुत सारे लोगों के आपके कमेंट आ रहे थे काफ़ी टाइम से कि आप रामगढ़ रोड की साइड में, इधर PSC की साइड में कोई घर लेके आइए सर। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपकी फरमाइश पर। तो चलिए आपको पहले एक बार घर दिखाता हूँ, कहाँ पर ये घर है और क्या इसकी लोकेशन रहने वाली है, क्या इसका प्राइस रहने वाला है, कितने वर्ग गज के अंदर ये घर है। ये सारी बातें हम कवर करेंगे। जो यहाँ के ओनर हैं उनसे बात करेंगे और कैसा यहाँ पर मटेरियल लगाया जा रहा है और क्या वर्क होता है यहाँ पर, ये भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इसमें आपको ये ना रहे कि किस तरीके से घर बनाए गए हैं। तो आपको पूरा शंका जो है वो सारी ख़त्म हो जाएंगी इस वीडियो के अंदर। तो चलिए आपको पहले मैं घर दिखाता हूँ। तो ये है आपका वो घर, सामने ये कॉर्नर वाला, और बाकी एक ये था, लेकिन अभी हमें उन्होंने बताया कि सेल हो चुका है अभी कुछ टाइम पहले ही। और ये सारी कॉलोनी इन्होंने ही के द्वारा बनाई गई है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे घर हैं। और लास्ट में आपको देखिए मटेरियल काली बालू बोलते हैं शायद इसको। अभी इनसे ही जानेंगे कौन सी बालू है, क्या है, पूरी जानकारी करेंगे इसके बारे में, बताएंगे किस तरीके से मटेरियल वगैरह लगाया जाता है। ये आप कॉलोनी देखिए, आप कितनी खूबसूरत घर बनाए गए हैं यहाँ पर, और लुक वाइज बहुत अच्छा। और रोड की बात करें तो रोड आपको यहाँ पर मिलने वाला है 30 फीट के, यहाँ पर रोड आपको मिलने वाले हैं। और आपको मेन गेट आप दिख रहा होगा सामने, ये देखिए, ये आपका मेन गेट है। और इसके बाद एंट्रेंस आपका यहाँ तक आने के बाद में यहाँ पर एक लास्ट एक घर बचा है। तो चलिए पहले आपको वही वाला घर हम दिखाते हैं, उसके बाद आपको सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा देंगे। तो वीडियो को पूरा आप एंड तक देखिए। और हम आपको घर दिखाने वाले हैं। ये घर जो है अभी वर्किंग में है, इसमें काम चल रहा है अभी। तो ये मत समझिएगा ऐसे कि ऐसे मिलेगा आपको, ये पूरा कंप्लीट आपको मिलेगा, अंदर से पूरा कंप्लीट करके देंगे ये पूरा घर। और ये है आपका फ्रंट, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। और आराम से आप चाहें तो अंदर आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं, जिसमें आपकी तो ये कुछ इस तरीके से आपका देखिए, ये बाहर का लुक है। तो चलिए अंदर आपको दिखाते हैं एक बार। ये है आपका अंदर का व्यू, ये देखिए, ये है आपका जीने की साइड। वर्किंग में अभी थोड़ा सा चल रहा है यहाँ पर काम। ये है आपका वॉशरूम एरिया, जो कि आपके गेस्ट वगैरह जो आते हैं तो उनके लिए बाहर से बाहर का ये रहेगा। तो आपको मैं दिखाता हूँ एक बार वॉशरूम की पूरा। ये देखिए सीट वगैरह रख चुकी है यहाँ पर। और इसमें आपको एक बाहर से एंट्रेंस है और एक अंदर से आपको मिलने वाला है। ये एक गेट इधर से मिलेगा आपको, तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, आप अंदर से और बाहर से भी गेस्ट के लिए। ये आपको यहाँ पर मिल जाती है ये लॉबी टाइप में, जो कि आपका डाइनिंग एरिया यहाँ आराम से हो जाएगा फिट। और ये है आपकी ओपन किचन, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत लुक। अभी तो लुक आया नहीं है, लेकिन लुक आप जब देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन लुक मिलने वाला है इस घर के अंदर आपको। क्योंकि मैंने अभी पीछे इनके ये घर काफ़ी देखे थे, तो उसमें अच्छा खासा सा लुक वाइज सही है। और ये है आपको यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए आपको खिड़की मिल जाती है, जहाँ से अगर आपको गेट पर भी कोई आता है तो सामने यहीं से आपको किचन में से देख के आप यहीं से देख सकते हो आप। तो चलिए आपको फर्स्ट रूम दिखाते हैं एक बार आपको। ये है आपका फर्स्ट रूम और सेकंड रूम आपका ये है। तो चलिए आपको फर्स्ट रूम में दिखाते हैं एक बार। ये आपका फर्स्ट रूम है, जिसमें अभी काम वर्क में। ऊपर की आप फॉल सीलिंग वगैरह देख सकते हैं, किस तरीके से डिज़ाइन वगैरह बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिया गया है, इसमें बहुत ही प्यारी लग रही है, ये देखिए। और यहाँ पर आपको स्विचेस वगैरह इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट मिल जाते हैं यहाँ पर आपको। और ये आपको एरिया आ जाता है। तो ये इन्होंने एक प्लस पॉइंट आपको ये मिलता है कि इसी रूम से आपको वॉशरूम के लिए यहाँ आप निकल सकते हैं, इसी रूम से, यानी कि आपको दूसरे रूम से आने की जरूरत नहीं है। और इस वाले रूम से भी आप आ सकते हैं, इसके लिए भी उन्होंने एक रूम इधर से इधर रखा है। तो ये आपको वॉशरूम आपको एक यहाँ मिल जाता है। और ये आपका एक एरिया है जो वॉशिंग मशीन वगैरह आप रख सकते हैं यहाँ पर। वेंटिलेशन के लिए उन्होंने ऊपर देखिए यहाँ पर हीटर लगाया हुआ है, तो वेंटिलेशन आपको पूरा मिलने वाला है यहाँ पर। और आप यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ कूलर वगैरह रख सकते हैं, तो उसकी बहुत ही प्यारी ठंडी हवा आपको मिलने वाली है यहीं से। तो चलिए ये आपको सेकंड रूम दिखाता हूँ। ये आपका सेकंड रूम, स्विच, ये आपके पॉइंट यहाँ मिल जाते हैं आपको।
और ये आपका रूम। तो इसका भी ऊपर से हम एक बार दिखा देते हैं आपको। ये देखिए इसमें भी थोड़ा सा वही लुक वाइज वही मिलने वाला है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं है लेकिन है बहुत प्यारा। चलिए एक बार छत का व्यू और आपको दिखाता हूँ मैं। ये एक यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए आपको मिल जाती है, यहाँ पर ओपन एक गेट यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो आपको एक बार छत का व्यू दिखाते हैं। चलिए एक वेंटिलेशन आपको यहाँ मिल जाता है आपके इसके जीने के पास में। तो वेंटिलेशन के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, खुली हवा आपको यहाँ आराम से मिलने वाली है, उसके लिए टेंशन ना लें। एक वेंटिलेशन खिड़की आपको यहाँ मिलने वाली है। ये आपका बाहर से देखेंगे तो लुक वाइज बहुत प्यारा मिलने वाला है आपको यहाँ से। ये है आपकी छत का व्यू। ये देखिए काफ़ी सारा स्पेस मिल जाता है, तो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ आपको अगर सेकंड फ्लोर अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको देखिए पिलर वगैरह के सारे वो आपको पॉइंट ये दिख रहे हैं। बाकी लोग क्या करते हैं वो काट देते हैं या तो दिखाई नहीं देंगे। और यहाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, बहुत से लोग छत जब कराते हैं ना तो छत को कंप्लीट नहीं करके देते कभी भी। और यहाँ देखिए आपको छत भी आपको कंप्लीट है, इसमें कुछ ज़्यादा करना भी नहीं है आपको। ये देखिए और बाहर की मैं आपको दिखाता हूँ। एक घर इनके पीछे ये साइड में बन रहा है, ये देखिए। और काम मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये भी इन्हीं के 3 प्लॉट पे यहाँ पर काम चल रहा है। ये देख सकते हैं आप, इनकी नींव वगैरह यहाँ भरी जा रही है। ये 3 प्लॉट हैं और 100 वगैरह जिसके अंदर ये 3 प्लॉट 3 मकान बनने वाले हैं। यहाँ पर अभी काम कर रहे हैं लोग। तो चलिए अब इनके जो ऑनर हैं उनसे मुलाकात करते हैं, क्या इसका प्राइस रहने वाला है और क्या लोकेशन है इसकी एग्जैक्ट, ये पूरी जानकारी हम लेते हैं। हाँ जी सर, सबसे पहले तो आप हमें अपना नाम बताइए सर। तो नमस्कार, मेरा नाम उदित अग्रवाल है जी। तो सर सबसे पहले ये बताइए कि ये जो घर है कितने वर्ग गज के अंदर ये घर है? जिस घर पर भी हम खड़े हुए हैं वो 100 गज है। और इसके सामने वाला जो रोड है वो कितने फीट का मिलने वाला है? 30 फीट का रोड है। 30 फीट का रोड मिलने वाला है जी। और अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल यहाँ से कितनी दूरी पर होगा सर? स्कूल यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, केंद्र विद्यालय अच्छा केवी स्कूल जो है वो यहाँ वॉकिंग डिस्टेंस पे है। मुश्किल से मुश्किल 50 मीटर की दूरी पे यहाँ पर केंद्र विद्यालय है। ओके। यहाँ से जो रामघाट रोड है वो 400 मीटर की दूरी पे है। ओके। जो रामघाट रोड मेन रोड है वो मकान से 400 मीटर की दूरी पर है। बराबर में ही हॉस्पिटल है, रोड पे निकलते ही उमंग हॉस्पिटल। जब आप रामघाट रोड उमंग हॉस्पिटल से एंट्री लोगे तो FCI गोदाम पड़ता है। FCI गोदाम के आगे ही हमारे मकान बने। अच्छा, इस कॉलोनी का क्या नाम रखा है? इस कॉलोनी का नाम पायल एनक्लेव रखा है। पायल एनक्लेव। हाँ जी। तो एक बार एड्रेस जो आप ना स्टेट के उससे बताइए, जो हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर जो अलीगढ़ है, ये अलीगढ़ के अंदर जैसे अब हम आते हैं रामगढ़ रोड से, तो किस तरीके से अगर एग्जैक्ट लोकेशन क्या रहेगी इसकी? आप क्वारसी चौराहे से अतरौली की तरफ जब जाएंगे तो PSC पड़ेगा जी। PSC से आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो लेफ्ट हैंड पे उमंग हॉस्पिटल है। ओके। उमंग हॉस्पिटल के जस्ट बराबर में एक गली जा रही है केंद्र विद्यालय के लिए। आप उस गली में मुड़ेंगे, 400 मीटर चलकर आपको गेट बंद कॉलोनी है हमारी पायल एनक्लेव के नाम से। ओके। तो सर इसका क्या प्राइस रहने वाला है? देखिए ये जो 100 वर्ग गज में जो मकान है इसकी डिमांड 30 लाख है, 30 लाख रुपए। अच्छा। आपसे अगर कांटेक्ट करना हो तो किस तरीके से कांटेक्ट किया जा सकता है? कांटेक्ट आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, हमारी मैडम है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी मैंने रेट बताया आपको वो नेगोशिएबल है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ में पकड़ के बैठा हुआ हूँ। ऑन टेबल जो भी बात होगी ऑन टेबल हो जाएगी। अच्छा सर, हमें आपके बारे एक काम और दिखाइए सर, काम किस तरीके से आप करवाते हैं यहाँ पर? मैं दिखा देता क्या हूँ। मसाला लगाते हैं और किस तरीके से मटेरियल वगैरह? हमारे यहाँ 5 का मसाला लग रहा है जी। दूसरा जो हमारे यहाँ चिनाई होती है, लोग लाल बदरपुर से कराते हैं, बालू से कराते हैं, हम काले बदरपुर से कराते हैं, उसमें पकड़ बढ़िया आती है। ओके। आप देख सकते हैं सामने काला बदरपुर भी पड़ा हुआ है। ये देखिए ये है वो काला बजरपुर। तो हम इनकी तो नहीं मानेंगे क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं, ये तो अब इनकी तो सच बात होनी ही नहीं। लेकिन हम मिस्त्री साहब से और एक बार पूछते हैं कि मिस्त्री साहब क्या बताते हैं जी। तो चलिए मिलते हैं उनसे मिस्त्री साहब से। अरे भैया यहाँ मिस्त्री साहब कौन से हैं? ये नहीं पीछे ये देख सकते हैं आप किस तरीके से काम हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए मटेरियल वगैरह काफ़ी अच्छा लगा हुआ है और
तो फाइनली हम आ चुके हैं, यहाँ के जो मिस्त्री साहब हैं उनसे पूछते हैं क्या मटेरियल लगाया जाता है। तो सबसे पहले हमें सर ये बताइए कि आप मटेरियल जो लगा रहे हैं वो किस तरीके का लगा रहे हैं ये लोग? 5 एक का मसाला चल रहा है जी। 5 एक का लगा रहे हैं। मतलब अच्छा, और चुनाई वगैरह जो होती है उसमें किस तरीके से करते हैं? चिनाई वगैरह सीधी होती है सूख सावल में। सूद सावल में मतलब ठीक ठाक, मतलब मटेरियल वगैरह सही लगता है? हाँ मटेरियल बढ़िया लग रहा है। अच्छा अच्छा, और कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, बस मालिक ने हमें ये क्या रखा है कि 5 एक का माल लगाओ। अच्छा, मालिक साहब ने ये कर रखा है 5 एक का मसाला आप लगाइए। लगाइए, ज्यादा मत लगाओ। अच्छा, तो 5 एक का चला प्लास्टर में और 5 एक का चलता है इसमें। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे आप इनके बारे में? इनके बारे में और कोई बात नहीं है, बात यही थी, पूरी खाना हो गई। अच्छा, मतलब बढ़िया बनाया जाता है। हाँ। कोई शंका वाली बात नहीं है? नहीं कोई शंका, घर लेना चाहे तो ले सकता है, उसके लिए कोई मतलब ये तो नहीं रहेगा कि घर नहीं चटक गया, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई परेशानी कोई परेशानी नहीं आएगी? नहीं। चलिए, थैंक यू। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, एक नए घर के साथ या नए प्लॉट के साथ। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो में आपको मुलाकात होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप इस घर को लेना चाहते हैं तो ज़रूर विजिट करें यहाँ पर, और मैं एक और नए घर के साथ मिलता हूँ आपको। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।